हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं या जो देखते हैं या जो देखेंगे, उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ कोई भी वीडियो को देखें तो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वीडियो में वो सारे में या तो कहीं ना कहीं थ्योरी से कवर कर रहा हूँ या फिर क्वेश्चंस करा के कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को सिखाना थ्योरी से पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैथमेटिक्स में थ्योरी से हम लोग सब कुछ नहीं समझा पाते हैं, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन करा के ही समझाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यदि कभी भी वीडियो को देखें स्टार्टिंग से, तो उसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, कॉन्सेप्ट ज़रूर लेके जाएँ। इस यूट्यूब की प्लेटफॉर्म पर हम लोग हमसे जितना भी अच्छा कंटेंट कोटा से हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं आप लोगों को, उतना हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैथमेटिक्स के ही वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे पास कुछ संसाधनों की या कुछ इंस्ट्रूमेंट की कमी होने की वजह से हम लोग आपको सब चीज़ें एक साथ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। हम लोग आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में फ़िज़िक्स भी स्टार्ट करेंगे, और फिज़िक्स भी मैं खुद ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन दोनों सब्जेक्ट्स का। ठीक है, क्योंकि मैं कोटा के कुछ बड़े बड़े संस्थान जैसे पढ़ा नाम नहीं लेना चाह रहा, उन संस्थान में पढ़ाया हुआ हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन के अबाउट में जाके देख लेना कहाँ कितना एक्सपीरियंस है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितना भी हम लोगों से बन पा रहा है हम बन रहे हैं। और आप लोगों से जो भी नए स्टूडेंट है या जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो की जो स्टैंडर्ड एंगल है उसकी टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, और उन टेबल्स के में ये डिस्कस करेंगे कि एंगल्स को कैसे या एंगल्स की इन वैल्यूज़ को कैसे याद रखते हैं और कैसे उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो बेस्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशो के स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल का एक वीडियो लेक्चर है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोगों ने सॉल्व कराने की कोशिश की है। अब काफ़ी लंबा वीडियो लेक्चर होने की वजह से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पाते, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी करवा रहे हैं उन पर बेस्ड आप यदि क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपका बहुत कुछ कवर हो चुका होता है। 99% आपका सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, थ्योरी तो पूरी 100% कवर हो रही है, कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी छूट जाती है लंबा वीडियो लेक्चर होने की वजह से नहीं बना पाता। लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी आप लोगों से, क्या बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशो क्या क्या होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। साइन, दूसरा होता है अपने पास कॉस, तीसरा हमारे पास होता है टेन, फोर्थ वाला होगा हमारे पास सेक। ठीक है, और फिफ्थ वाला होगा हमारे पास फोर्थ वाला होगा हमारे पास कोट थीटा। चल रहा है ना, दिख रहा है ना तुझे, चेक कर लिया ना तूने, सब दिख रहा है। अब कर दो स्टार्ट पढ़ाना, पक्का? ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के बारे में। तो हमारे पास आज नया टॉपिक है टी रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के स्टैंडर्ड एंगल है। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस करके गया था आप लोगों से कि स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल्स। वन स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने बताए थे आप लोगों को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल हैं।
हम लोग लास्ट क्लास में इनका डेरिवेशन देख के गए और डिस्कस करके गए थे, आप लोगों को बताया भी था। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो होते हैं उनके स्टैंडर्ड एंगल की टेबल के बारे में। ठीक है, टेबल ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ओके, तो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बोल के गया था कि जितने भी स्टैंडर्ड एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सब के लिए एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं ये भी हम लोगों को पता है। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, टेन थीटा। मैं आप लोगों को ये भी बोला हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उनको इसी ऑर्डर्ड में रन करना है। क्या करना है? साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा, इसी ऑर्डर में हमको क्या करना है, आपको लर्न करना है। डन। तो स्टैंडर्ड एंगल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे पहले भी। यदि नहीं देखा है तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 3 जाकर जरूर देखें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट का वीडियो लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चैनल ऑन करना मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट वाला और उस पर देखना, आप लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर मिलेगा। वो कौन सा वाला? 3 वाला। उसमें हमने सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स को कैसे डिराइव करते हैं ये सारा का सारा क्या किया हुआ है, डिराइव करके देखा हुआ है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के बारे में पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 1 में देखें। ठीक है बच्चा, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। कल तो हम लोगों ने जो डेराइव किया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, डेरिवेशन करके देखा था और बताया था कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है, ये हमने कल देखा था। आज हम उसी पर एक टेबल बना के देखेंगे, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये बोलती है कि इस साइड पर एंगल्स रख दीजिए और इस साइड पर रेशो रख दीजिए। रेशो कौन कौन है? दिखाई दे रहा है? दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा, टेन थीटा, सबको पता है, सब साथ में बोलिए, कोट थीटा, सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा। ठीक है बच्चा, दिस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 0 डिग्री एंड 30 डिग्री, 45 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा लर्न करना है, बाकी सब कुछ अपने आप ही आपको याद होता चला जाएगा। सिर्फ एक लाइन याद करनी है, बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या हो गया, आपको खूब खुद ही लर्न हो जाएगी। ठीक है बच्चा, 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं और ना ही करेंगे। ठीक है, फिलहाल में। डन। तो हम लोगों को तो पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। तो या तो हम उनको याद कर लें या फिर यहाँ से डराइव करके देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये बोलती है, इसको लिखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या बोलती है कि 1 2 3 एंड 4। टेबल लिख लीजिए 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, सबको डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, सबको डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। 0 1 2 3 4 सारी टेबल लिख ली हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया हमने, 4 से सबको डिवाइड कर दिया और सब पर स्क्वायर रूट लगा दिया। क्या किया? सब पर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो हमने ये टर्मोलॉजी यूज़ की है, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय ऑल नंबर्स आर, सारे के सारे नंबर डिवाइडेड बाय 4 है।
उन सब का क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 4, 0, और 0 का रूट कितना हो जाएगा बच्चा, 0। 1 डिवाइडेड बाई 4, देखो 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 रहेगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। जो सॉल्व होने पर आया उसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये वाला कैसे सॉल्व होगा, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हो गया 1 डिवाइडेड बाय √2। सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको √2 रख देंगे, ठीक है बच्चा। देखो 2 डिवाइडेड बाई 4 इट मीन्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2। यदि इसका स्क्वायर रूट है तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1, अंडर रूट का स्क्वायर रूट √2 का स्क्वायर रूट 2। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 1/√2। जो इन टर्म्स को सॉल्व करते हुए लिखोगे तो जो सॉल्व करने के बाद जो फाइनली टर्म आ रही है उसको हम क्या करेंगे, इस साइन वाली टेबल में लिख देंगे, और डिग्रीज के नीचे स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड एंगल जो है इसी ऑर्डर में होने चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे, √3/4, सॉरी √3 डिवाइडेड बाई 4, 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा ना, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। तो फाइनली आंसर कितना आया, √3 डिवाइडेड बाई 2। बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, 4 से 4 गया यानी कि √1 आएगा, √1 का मतलब ये हो गया। अब देखो ये आपको वैल्यूज मिल गई 0 से लेके 90 डिग्री तक के जो स्टैंडर्ड एंगल है। हम लोग कल भी इसी टॉपिक पे डिस्कस किए थे, और इस टॉपिक पे डिस्कस करके मैं आपको ये समझाया था कि आफ्टर द डेरिवेशन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90। ये सारे डेरिवेशन करने के बाद हमने यही वैल्यू निकाली थी। ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट में निकाल सकते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, ठीक है। ये टेबल हमारी माता है, डन। तो इसको हमें याद रख के जाना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये वाली चीज़ जब हम बचपन में छोटे थे तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सबसे पहले एग्जाम में जाने के पहले पीछे वाले पेज पर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेते थे जो टाइम मिलता था उस टाइम में, क्योंकि हमारे टीचर ने बोला था हमें कि बेटा जो टाइम मिलेगा ना एक्स्ट्रा, स्टार्टिंग में 5 मिनट 10 मिनट, उस टाइम में आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल ज़रूर बना लेना, क्योंकि आपको वैल्यूज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा तो ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते थे, पीछे जाके टेबल बना लेते थे रफ कॉपी में, सॉरी जो बोर्ड शीट होती थी उस शीट में से, जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वैसे कि वैसे हम लोग वहाँ पर बनाते थे। तो आपको भी वैसे बना लेना है यदि टेबल रन नहीं हो तो, लेकिन मैं आप लोगों को और आसान मेथड बता दूंगा। ओ माय गॉड, लाइट चली गई, प्लीज़ स्टार्ट द जनरेटर। तो हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि कैसे स्कूल वाले टीचर्स बोलते थे हम लोगों को कि ऐसे टेबल बना लो, लेकिन क्या है हम लोग आप लोगों को बहुत आसानी से बता देंगे ये चीज़ क्या होती है। और प्लीज़ जितने भी बच्चे इस चैनल से पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। पूरा वीडियो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो लेक्चर देख के आप लोग नॉलेज नहीं लेके जा पाओगे। जितना नॉलेज मैं देना चाहता हूँ उतना नॉलेज भी आप लोग लेके नहीं जा पाओगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो लेक्चर जरूर देखें। तो देखो साइन की जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो स्टैंडर्ड एंगल वाले हैं। तो स्टैंडर्ड एंगल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, कि टर्न को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड डिवाइडेड बाय ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 4, यानी कि सारे नंबर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। रिपीट किया मैं उससे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आएगी उसको साइन वाली टेबल में रख देंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है ना, अंडरस्टूड और नॉट। तो देखो इतना रख दिया मैंने, साइन की सारी वैल्यूज आ गई कल सॉरी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बोले थे ये सारी वैल्यूज हमने डिराइव करके निकाली थी। यानी हमने क्या किया, एक ट्रिक यूज़ की कि 0 1 2 3 एंड 4 इनसे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, और इन सबका क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आई है उसे साइन की पूरी टेबल में सब्स्टिट्यूट कर दिया। दीज आर द साइन वैल्यूज। ओके, अंडरस्टूड। ये मैंने रिवाइज कर दिया कि कैसे लिखा हम लोगों ने।
अब उसके बाद देखना कैसे लिखते हैं, कोस की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। कोस की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम लोग पीछे से देखते हैं। पीछे तो देखो, पीछे कितना 1 है, पीछे से देखते हैं और लिखते कहाँ से, आगे से, किस में, कोस वाले में। तो दिस इज़ 1, पीछे कितना है √3/2, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो ये आ गया 1/√2, पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं और इधर से पीछे जा रहे हैं। उसके बाद क्या आ गए, यहाँ आएंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, और इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चा। ये साइन cos 0 की वैल्यू हो गई, ये cos 30 की वैल्यू हो गई, ये cos 45 की वैल्यू हो गई, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये cos 90 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये cos और साइन एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब कुछ बताते हुए आ रहे हैं। अब बात आती है टेन की। तो टेन के केस में क्या बोलता था मैं ये भी बोला हूँ पहले वाले वीडियो लेक्चर में, यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना जाके, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक बच्चा। तो देखो साइन 0 अपॉन कोस 0 लिखेंगे, टेन 0 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, साइन 0 अपॉन कोस 0, ठीक है। तो साइन 0 कितना 0 और कोस 0 कितना 1, तो टेन 0 मतलब कितना होगा बच्चा 0/1, यानी कि फाइनली सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 0, ठीक है। अब दिस अपॉन दिस, साइन अपॉन कॉस, तो देखो इसका कितना वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ऐसा है। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/2 इंटू, देखो बच्चा ये 2 पर जाएगा और √3 नीचे रहेगा ना, ये 2 से 2 गया, तो कितना बचा 1/√3, ठीक है बच्चा। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, और मैं कल भी निकाल के बताया था आप लोगों को ये वाली चीज़ कि टेन 30 की वैल्यू 1/√3 आती है, ठीक है। मुझे तो वैल्यू सारी याद है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। देखो 1/√2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1, ये किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 की वैल्यू है, स्पेशल वैल्यू है, सबको याद होनी चाहिए। अच्छा तो ये यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो √3/2 और 1/2 को जब सॉल्व करोगे, दिस अपॉन दिस करोगे, तो ये आएगा आपका सॉल्व करने पर √3, सॉल्व करके देख लेना। और 1/0, यदि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड ही नहीं होता है, इसलिए हम बोल देते हैं अनडिफाइंड। क्या बोल देते हैं हम लोग, अनडिफाइंड, ठीक है। अब टेन और कोट जो है ये भी एक दूसरे से रिलेटेड बताए थे मैंने आप लोगों को। तो अब टेन के बाद यदि मैं कोट लिखना चाहता हूँ तो पीछे से लिखता हुआ स्टार्ट, पीछे से देखता हुआ आगे आऊँ और इधर आगे से लिखता हुआ पीछे चला जाऊँ। तो सबसे पीछे कौन है, अनडिफाइन है, तो कोट में क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, √3 है, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद कौन है 1 है, फिर उसके बाद कौन है 1/√3 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा बच्चा 0। ये आपकी आधी से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट हो गई है, देखो, ठीक है। अब देखो सेक के लिए बात करते हैं हम लोग। सेक के लिए क्या बोला था मैं कल आप लोगों के लिए, सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है बच्चा। यानी कि सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे 1/cos थीटा के बराबर, तो आपको वैल्यूज तो पता है cos थीटा की, तो 1/cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो 0 के लिए बात करें तो 1 और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसका वैल्यू लिख देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद 1/cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू ध्यान रखना है 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी √3/2, 30 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चा 1/√3 नीचे रहेगा, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चा 2/√3। देखो जिसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी आती है वो प्लीज़ फॉरवर्ड करके आगे चला जाए, ठीक है। 2/√3 आ गया। उसी तरह से 1/cos ये लिखेंगे, तो देखो 1/, इसका वैल्यू लिख रहे हैं 45 डिग्री का, तो 1/1/√2 लिखेंगे, तो देखो √2 ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया इसका √2, ठीक है।
कोस के लिए बात कर रहे हैं ना, कोस ये वाली टर्म है, ठीक है बच्चा। तो 1/1/2 करेंगे नेक्स्ट वाले में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, और ये 1/0, ये वाला कोस वाला टर्म है, तो 1/0 कौन होता है, अनडिफाइंड, तो दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है, 1/cos कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके सामने, कैसे लिखी मैंने ये 1/cos थीटा, और ये कैसे लिखी sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो इसको 1/sin थीटा करके लिख सकते हो, रिलेशन है ना ऐसा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा के बराबर रिलेशन है कि नहीं है, आप लोगों को पता भी होगा कि रिलेशन होता है, ऐसा होता है ना, होता है नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता तो पीछे वाले वीडियो लेक्चर में जाके जरूर देखें, मैं सब कुछ बताया हूँ आप लोगों को। देखो कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, अब यानी कि साइन थीटा लिखना है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखो 1/sin थीटा यानी कि साइन थीटा, इसकी वैल्यू को 1 करके लिख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैंने हर टर्म में पीछे से वैल्यू लिखी है, तो इसमें भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इस वाले टर्म को पीछे से देखो, पीछे कौन है, सबसे पहले अनडिफाइंड है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन है 2 है, फिर उसके बाद कौन है √2 है, फिर उसके बाद कौन है 2/√3, ठीक बच्चा, फिर उसके बाद कौन है 1, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या फिर पीछे से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सेम आंसर आएगा, बिल्कुल क्या आएगा आपके पास, सेम आंसर आएगा। अब इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को फिर से देख लो एक बार, जिसको नहीं भी समझ में आया है। देखो कोई बड़ी बात नहीं है ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना, बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, सिर्फ आपको एक साइन का वैल्यू याद रखना है। साइन के जितने भी स्टैंडर्ड एंगल है वो तो आपको लर्न रखने पड़ेंगे, और लर्न रखने की भी कहाँ जरूरत है, ये ऊपर वाली टर्म बनाओ 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लो, जो जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यू आपकी 0 30 45 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज हो जाएगी। अब देखो साइन का वैल्यू लिखते वक्त क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 4 4 4, सबका स्क्वायर रूट लेंगे। ये वाली टर्म आपको याद हो जानी चाहिए, या तो आपको, और मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि आप 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू जरूर याद करें, ठीक है। एक ये लाइन याद कर रहे और एक 10 वाली लाइन याद कर लें। 10 वाली लाइन में सिर्फ ये 3 ही नंबर्स, 3 ही वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, जिसमें से हमको पता रहता है 10 45 1 होता है, सॉल्व करते करते आपको आंसर्स मिल जाएंगे। 10 30 1/√3 होता है और 10 60 √3 होता है, ऐसा हम लोगों को लर्न हो जाएगा। नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो बना ही सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री टेबल हर जगह नहीं बना सकते हम लोग, इसलिए हम लोग इस वैल्यूज़ को याद कर लेते हैं। अब इस वैल्यूज़ को याद करने के बाद क्या होता है, अभी आगे हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वहां से एक चीज समझ में आती है, ठीक है बच्चा, ये वाली टेबल याद कर लो, 0 डिग्री साइन 0 0 के बराबर होता है, 30 1/2 के बराबर होता है, 45 1/√2 के बराबर होता है, 60 √3/2 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब आप इसके बाद ये याद करो, सीधा मैं ये सलाह दूंगा, ये याद करो 0 डिग्री 1/√3 1√3 और अनडिफाइंड, ठीक है। ये वाली और ये वाली टर्म बहुत कम यूज आती है, सिर्फ ये 3 ही टर्म यूज आती है, ठीक है। और कोस भी आप क्या करोगे, पीछे से देखते हुए आ जाओगे, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। अब इनों में इस तरह से रिलेशन होता है, जो रिलेशन किस तरह से होता है इन दोनों टर्म से, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे होता है कि साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना। कितना होना, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना। तो देखो जैसे आपको पता लगेगा कि साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, नहीं साइन 0 से मत समझो, आप मान लो कोस साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस 60 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चा। चलो इसको भी यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं बाद में ही समझाऊंगा। कोस 60 की मैं एक बार लाइन बोल देता हूँ आपको, कोस 60 की वैल्यू निकालनी है मतलब साइन 30 की वैल्यू के बराबर, ठीक है। क्यों,
क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 हो गया। देखो यदि मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है 60 में, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास cos 30 के बराबर। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिजल्ट समझ में आता है। ये रिजल्ट के लिए आप होल्ड करो, मैं बाद ही में समझाऊंगा। आप तो अभी ये दोनों टेबल याद कर लो, ये वाली और ये वाली। और आपको पता भी है इन सब के क्या रिलेशन होते हैं। ये क्या होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है। यदि ये वैल्यू पता है तो मेरे को मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि बताइए cot 30 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/tan 30 के बराबर रख दो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मगर जब इसके क्वेश्चन करते हैं मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को कि ये 3 ब्लॉक आपको लर्न होने चाहिए। बाकी जो रेसिप्रोकल रिलेशन जो मैं सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है, उससे देख के समझ लीजिए। सेकंड वाले वीडियो लेक्चर में जो बताया हूँ उससे देख के समझ लीजिए प्लीज़। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं नहीं पढ़ के आया तो वहाँ से ज़रूर पढ़ें। मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जाएँ और अपने चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ठीक है, फटाफट से लिखो इसको। ये ट्रिक याद रखना, ये बना दिया, उसके बाद पीछे से लिखना, फिर इसको 1/, इन दोनों का रेशियो ये आएगा, फिर पीछे से लिख देना। हर सेकंड टर्म में पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न हो गया है आप लोगों को, बट मैं आई होप ठीक से समझा पाया हूँ। फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। पहली वाली टर्म कैसे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, साइन 0, साइन थीटा में कौन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। कैसे बोला था 0/4 कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ लिख देता हूँ ना मैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ऐसे लिखा था। और इसका स्क्वायर रूट ले ले, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 1/2 सॉल्व होने पर, 1/√2 सॉल्व होने पर कितना √3/2, कितना हो जाएगा 1। कोस का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, कोस के लिए बात करेंगे तो 1/2, 1/√2, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, 10 के लिए क्या करेंगे, 10 के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0/1 0, कितना हो जाएगा 1/√3 सॉल्व करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये √3 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है इस वाली टेबल को लिखने में, है ना। ऐसे बोलते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के रेशियोज का सेम सेम एंगल का डिवीजन करके देख लेते हैं। ये तीनों आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना, कंक्लूजन की फॉर्म में पता होना चाहिए। और बाकी तो कितने रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कोस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है 1/सेक थीटा के बराबर होता है ना। और टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है 1/कोट थीटा के बराबर। तो क्या करोगे आप, आपको कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे 1/साइन थीटा की वैल्यू को डिवाइड करके सॉल्व आंसर आएगा वो लिख दो। मतलब जैसे 30 की वैल्यू चाहिए मेरे को, 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए किसकी, कोस 45 की, तो क्या करूँगा मैं 1/cos 45 वैल्यू कितनी 1/√2, फाइनली कितना आया √2। ये किसका वैल्यू हो गया आपके पास कोसेक 45 डिग्री का। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। और यदि सेक थीटा में किसी भी थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 1/cos थीटा की वैल्यू के बराबर डिवाइड कर देंगे, किसके बराबर कर देंगे 1/cos थीटा के।
उसी तरह से कोट थीटा को चाहिए तो क्या करेंगे 1/tan थीटा। ठीक है ना बच्चा, समझ आया या नहीं आया? बस यही होता है, इतना ही वैल्यू होता है। ठीक है, अब मैं इस पर क्वेश्चंस कराता हूँ कुछ कुछ जो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री लर्न करने में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज है ना स्टैंडर्ड एंगल, उनको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चा, ठीक है, लिखो चलो एक क्वेश्चन। देखो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं इनमें भी कि थीटा का भी 0 डिग्री थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कई जगह पर थीटा के लिए नोट डिफाइन है, 90 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं है। जैसे टेन वाली टर्म में हमने बात की है, मैं इंक डाल लेता हूँ, आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। क्या बोले थे हम लोग? जैसे 10 90 के लिए डिफाइन नहीं है, तो ये कंडीशंस है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं नहीं बता रहा इन चीज़ों को। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए जो आपको सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है बच्चा, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं तो क्वेश्चन से डायग्राम बना देता हूँ, जिसकी BC साइड है राइट एंगल एट बी, एंगल राइट एंगल एट बी। तो बी पर राइट एंगल है और इसको मान लो C, इसको मान लो ABC मान लेते हैं। BC साइड का लेंथ दिया हुआ है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। BAC यानी कि एंगल BAC इस 30 डिग्री गिवन है। तो बताइए आपके पास AB की वैल्यू कितनी होगी एंड AC की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है वैसे तो, अब समझना है इसको। सिर्फ एक साइड दिया हुआ और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन AB चाहिए मुझे। तो हमारे पास सिर्फ अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात आ गई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। ठीक है, टेन तक ही लिख लेते हैं। साइन क्या होता है P/H होता है, कोस क्या होता है B/H होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, इससे आगे वाले रेशियो क्यों नहीं लिखे मैंने, क्योंकि हमको पता है कि वो रेसिप्रोकल होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि मुझे AB निकालनी है तो AB किस में आएगा? इस एंगल के लिए AB कौन है? इस वाले एंगल के लिए AB कौन है? बेस है ना, दिस वन इज बेस। ठीक है बच्चा, और दिस वन इज परपेंडिकुलर। अरे ये तो सबको पता है ना बच्चा, नहीं पता है तो बहुत गलत बात है बच्चा, क्योंकि मैं सब कुछ डिटेल में पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, आई हैव अ 5 year एक्सपीरियंस इन रेजोनेंस एंड एलन जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो मैंने जो कंटेंट दिया है और जितना भी दूंगा ना पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और अच्छे से दूंगा। ठीक है, कोई कंजूसी नहीं करूँगा, जितना भी पढ़ाऊँगा उतना अच्छे से पढ़ाऊँगा, क्योंकि पढ़ाने के मामले में मुझसे कंजूसी नहीं होती है। ठीक है, या तो मैं चीज़ तो देखो AB की बात करें हम लोग, यदि मैं बात करूँ cos 30 डिग्री की तो क्या लिखूँगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 30 पे बेस कौन होगा बच्चा? बेस कौन हो गया? AB हो गया। ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन हो गया? AC हो गया। ठीक है, तो बताओ मुझे AB भी नहीं पता, AC भी नहीं पता, तो मैं इससे तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकता ना। तो इसको वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह से साइन 30 को भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कर सकते हैं क्या? देखो हम ट्राई करके देखते हैं। मैंने ये लिखा है, आप कोस लिखोगे तो आपके पास बेस भी नहीं पता और आपको हाइपोटेनियस भी नहीं पता, लेकिन आपको एंगल पता है, उससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखना क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि कोस 30 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? √3/2 के बराबर होगी, और ये AB भी नहीं पता और AC भी नहीं पता। यस और नो? इसके बराबर ही होगी ना आपके पास। तो इस केस में क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सॉल्व करने में आसानी नहीं है।
दोनों अननोन हो गए तो ये वाला वैलिड नहीं हो पाएगा थोड़ी देर के लिए, वो कहीं और जगह वैलिड हो सकता है। तो देखो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन बनाते वक्त, वो मैं इसलिए समझाया हूँ आप लोगों को कि कोस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, इसका रीज़न ये है। मान लीजिए जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है, तो आप लोग लगाओगे कि सर हम तो लगा दे sin 30 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चा, तो देखो sin 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया बच्चा, 30 डिग्री के परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर यानी कि BC अपॉन AC, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, कैसे निकालोगे, 0 डिग्री 30 डिग्री, 0/4 1/4 अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो ये कितना आएगा 1/2, बस मुझे पता थी 1/2 आएगी। ठीक है, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, AC निकालना है AC, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा 10 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू आ गया अपने पास कितना 10 सेंटीमीटर। अब चाहो तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई, अब चाहो तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो ना, लेकिन अब हमको पाइथागोरस नहीं लगाना है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हम कुछ भी लगा सकते हैं, अब हमको ये भी निकालना है तो हम cos 30 लगा दें। cos 30 यानी कि बेस कौन है 30 डिग्री के लिए AB, हाइपोटेनियस कौन होगा AC। तो देखो cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, AB का वैल्यू कितना नहीं पता, 10 थोड़ी ना है बच्चा, AB का वैल्यू तो फाइंड ही करना है, और AC का वैल्यू कितना 10, तो दिस इज कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5√3 इक्वल टू AB इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, AB का वैल्यू कितना आएगा 5√3। ओके, मिल गया आपको दोनों आंसर। AB का वैल्यू कितना आया आपके पास 5√3 सेंटीमीटर, आया ना आंसर। तो ये हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता है, ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड एंगल्स पता है आपको, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हैं ना। नहीं आया हो तो समझ में, फिर से समझा देता हूँ। देखो हमारे पास क्या एंगल था 30 डिग्री गिवन था और एक साइड गिवन थी। ठीक है, ऐसे गिवन था हमारे पास, हमको ये एंगल पता है और हमको ये एंगल पता है, ये साइड पता है। अब हमको ये भी नहीं पता और हमको ये भी नहीं पता, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पता लग गई है, हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पता लग गया, तो हम इन 3 रेशोज में से कोई एक रेशो लगा देते हैं। हमें परपेंडिकुलर पता है इस एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, इस वाले एंगल में आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें बेस नहीं पता, फिर ये बेस, तो हम ये वाला स्टैंडर्ड एंगल लगा देंगे। sin 30 का वैल्यू हमको पता है, ये sin 30 इक्वल टू P/H होता है। P कौन है 5 सेंटीमीटर, H कौन है ये वाला, और इसका वैल्यू पता है 1/2 इक्वल टू B का वैल्यू, BC का वैल्यू रख दिया, ऐसे पता लग गया, ये पता लग गया। तो पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमको पाइथागोरस की हेल्प नहीं लेनी, हमको ये वाली साइड निकालनी है। ये कब आएगी, ये बेस हो गया इस एंगल के लिए, तो बेस सिर्फ इसी में आ रहा है। ठीक है, ओके, इस वाले से भी निकाल सकते हो अब आप। ठीक, तो ये वाला हो गया, बेस निकाल लेंगे, कोस वाला लगा के सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट करके सॉल्व कर देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। फटाफट से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। लिख लिया क्या, मिटा दूँ? चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लिखना ट्राई करना आप लोग, सब लोग। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 और cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चा, तब आपको पता होना चाहिए, यदि वैल्यूज़ पता है, इसको फटाफट से ट्राई करो और सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, इसका आंसर निकाल के बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है जल्दी से आप लोग, जब तक मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। देखो चोरी नहीं करना, फटाफट से
आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे। कर लिया सॉल्व कि नहीं किया? पॉज ही नहीं किया होगा बच्चा लोगों ने। सबको सॉल्यूशन चाहिए बना हुआ। देखो अब इस क्वेश्चन से समझ में आता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं बनाने बैठूंगा एक क्वेश्चन के लिए। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी, यहीं से यही हेल्प हो गया हमें। देखो कितना आसानी से हमको दिया हुआ है sin 60 इंटू कोस 30, sin 30 इंटू कोस 60। अब इनका वैल्यू सॉल्व करो, इनका वैल्यू निकाल के बताओ। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। मुझको पता है, आपको भी पता होना चाहिए। कोस 30 का वैल्यू भी कितना होता है? √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। पता है आपको भी, मुझको भी पता है। 1/2 कोस 60 का वैल्यू होता है। ठीक है बच्चा, तो ये देखो सॉल्व हो गए। √3 इंटू √3 ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से, नीचे वाली टर्म नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ऊपर वाला √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। नीचे कितना हो जाएगा? 4। 2 इंटू 2 प्लस 1/4 हो जाएगा। 4 एलसीएम ले लें तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल था। देखो इससे क्या, मैं इस क्वेश्चन से क्या समझाना चाह रहा था कि इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा था आप लोगों को कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पता है तो आप लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, देखना दूसरा क्वेश्चन देखना आप लोग। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चा, अब देखो स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो डरने वाली बात नहीं। देखो 2 मल्टीप्लाई है इस पूरे tan स्क्वायर से। मैं तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, आप देखना कैसे सॉल्व करोगे। 2 मल्टीप्लाई है इस पूरे tan स्क्वायर की वैल्यू से। tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर की वैल्यू तो 45 की वैल्यू थी 1 और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? कितनी होती है? √3/2 होती है ना। और उसका भी क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इस cos 30 का होल स्क्वायर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बोला था मैं, cos थीटा का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30, यानी कि cos 30 का होल स्क्वायर। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। ये हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं, ऐसा क्या ऐसा ही डिस्कस किए हैं एज इट इज़, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस के साथ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? बताया अभी मैंने, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आप लोग इसी तरह से लर्न करके रखे और इसका भी कितना हो जाएगा? स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 और कितना हो गया? ये 4 हो गया। देखो ये दोनों प्लस माइनस के तो ये तो वैसे कैंसिल हो गए। तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपका? 2। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। तो आप लोगों को यदि वैल्यूज पता है तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल दोगे सॉल्यूशन। क्या हो गया? निकाल दोगे ना बहुत आसानी से। तो ये हो गया आपके लिए बहुत बहुत आसानी से वैल्यू निकालना वाला। ठीक है, यदि आपको वैल्यूज डायरेक्टली पता है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग बहुत आसानी से वैल्यू निकाल दोगे। तो दिस इज योर आंसर। ए गुन्नू, तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चा आ गया है, छोटू आ गया है, छोटू आ गया है, छोटू। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह से यदि आपको देखने को मिल रहा है वैल्यूज़ पता है, डायरेक्टली सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा, समझ में आया कितना वैल्यू है? यदि हमको इन वैल्यूज़ को लर्न करने के बाद कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है। अदरवाइज़ क्या करोगे आप लोग? कन्फ्यूज़ रहोगे। देखा है मैंने कई बार, कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चे कि सर इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। आप लोग लर्न करके रखिए प्लीज़। लर्न करोगे, आसान क्वेश्चन रहेगा, हमेशा सॉल्व होता चला जाएगा। बहुत आसानी से आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या होगे? कन्फ्यूज़ रहोगे और हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें से नहीं मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़ की कहीं भी यूज़ हो जाती है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो इन ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड एंगल्स की जो वैल्यूज़ है, यानी कि जैसे tan 45 की 1 डिग्री 1 होती है, तो इनका डायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज़ आ जाता है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक लिखा ना आप लोगों ने? यहाँ तक
फटाफट से लिखिए, मिटा दूं। एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। देखोगे अच्छा क्वेश्चन? देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एट एंगल्स, राइट एंगल एट सी। तो राइट एंगल किस पर है? सी पर है। और ये हो गया बी, और ये हो गया आपका ए। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? ए सी इक्वल टू दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। ये डिस्टर्ब कर रहा है। ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? 4 सेंटीमीटर। और ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। प्लीज़ आप लोग सब सॉल्व करिए इसको, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चा? तो ए सी इक्वल टू कितना दिया? ए सी इक्वल टू कितना दिया? 4। किया ट्राई? हुआ? नहीं हुआ? देखो क्या दिया हुआ हमको? ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी का वैल्यू कितना? 4 सेंटीमीटर है। और ए बी का वैल्यू कितना है? कितना है ए बी का वैल्यू? 8 सेंटीमीटर। एक बात बताओ मेरे को, यदि मैं इस एंगल के लिए बात करूं, दिस वन इज द थीटा, मुझे थीटा चाहिए ना, एंगल ए चाहिए। एंगल ए के लिए बात करूं, ये एंगल ए मान लो। तो यदि एंगल ए के लिए बात करूं तो मैं लिखूं कॉस ए, तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। तो कॉस ए का मतलब कितना हुआ बच्चा? बेस कौन हो गया? दिस वन 4, और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 8। यह हाइपोटेनियस है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। तो cos A इक्वल टू 1/2, ये हो गया। एक बात बताओ मेरे को, cos वाली टेबल में 1/2 किसका वैल्यू आता है? किसका वैल्यू आता है 1/2? देखना इधर, नहीं याद हो तो 0, 30, 45, 60 और 90, ये स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। तो देखो इसका वैल्यू होता है 0, इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इन सब का स्क्वायर रूट लेके रखते हैं ना हम लोग। तो कितना होता है इनका वैल्यू? इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका वैल्यू होता है √3/2, और इसका वैल्यू होता है 1। यही होता है। ये वैल्यू सबको पता होती है। तो देखो कोस के केस में कौन होगा 1/2? 1, √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। किसका वैल्यू है? cos 60 इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, ये हमको पता है। वी नो, देखो वैल्यूज लर्न होगी तभी क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, cos 60 1/2 होता है। तो देखो cos A इक्वल टू 1/2 की जगह क्या लिख दें? cos 60 डिग्री। तो एंगल A किसके बराबर हो गया? 60 के बराबर। तो एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? 60 डिग्री आ गया। उसी तरह से एंगल B के लिए बात करें, किसके लिए बात करें? एंगल B के लिए। तो एंगल B कितना हो जाएगा आपका? एंगल B के लिए बात करेंगे तो देखो एंगल B पता करना है मुझे। ठीक है, तो एंगल B कहाँ है? यहाँ पर। तो मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो देखो कौन सा ऐसा रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है। मुझे पता है कि साइन, यदि B इक्वल टू लिखता हूँ मैं, क्या आएगा? AC अपॉन AB लिख सकता हूँ। तो देखो साइन B, AC का वैल्यू कितना? 4, और AB का वैल्यू कितना? 8। तो दिस विल बी 1/2, इट ऑल्सो 1/2, साइन B इक्वल टू 1/2। अब मुझे एक बात बताओ, 1/2 किसका वैल्यू होता है आपके पास? वी नो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2,
तो यहाँ से यहाँ कैसे लिख देंगे, साइन बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, बी इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आएगा 30 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 30 डिग्री। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे और बोला जाए कि फाइंड द एंगल्स, तो देखो अब यहाँ पर इंडिविजुअली ऐसा नहीं है ना कि ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड एंगल का यूज़ किया गया। ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड एंगल से पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है। हमको ये भी पता होना चाहिए कौन परपेंडिकुलर बनेगा, कौन बेस बनेगा, तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। प्लीज़ आप लोग यदि इस वीडियो लेक्चर को पढ़ रहे हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, या तो आप इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स है वो खुद से पढ़ के इस वीडियो लेक्चर को पढ़े, ठीक है, या फिर हमारे इस चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट दी हुई होगी एक ट्रिग्नोमेट्री की, उस ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 जरूर देख लें, ठीक है। तो एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री, और एंगल बी कितना आ गया आपका, कितना आ गया 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर, यस और नो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड, लिख लो ये, किसी को डाउट हो तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशो पता होना चाहिए, एंगल निकालेंगे, एंगल ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड रेशो के स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू पता है तो हम लोग कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, लिख लिया सबने? देखो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है बच्चा। अब देखो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि देखो सॉल्यूशन बनाते वक्त आपको यही चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की अभी तक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, या फिर स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो की। स्टैंडर्ड एंगल कौन, 0, 30, 60, 90, 45, ओके। तो देखो यहाँ ये लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा, अब ये पूरा एक एंगल है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू √3, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2, यस। तो देखो अब आपको पता हो किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कब होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, एक बार बताओ मेरे को साइन की टेबल में √3/2 कब आ रहा था, कब आ रहा था? वी नो साइन 60 इक्वल टू √3/2, यही होता है, साइन 60 इक्वल टू √3/2। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 60 के बराबर लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी, साइन 60, यस और नो, √3/2 यानी कि साइन 60 हो गया। अब देखो इसको लिखा जा सकता है एज कंपेयर टू 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल इसी के तो बराबर होगा कि नहीं होगा। मैं पहले भी बोला था आप लोगों को कि इधर वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो 2 थीटा यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/2, तो यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। आपसे थीटा का वैल्यू पूछा था, ना कि 2 थीटा का, ठीक है, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ओके। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से करना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लिख लिया है, ये समझ में आया, समझ में आया नहीं आया? 2 थीटा इक्वल टू √3/2 हो गया 2। अब हमको पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 की मैंने जगह क्या लिख दिया, साइन 60, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा
बराबर हो जाएगा तो 2 थीटा इक्वेशन बना दी मैंने। ये इसको सॉल्व करने पर आया 30 इक्वल टू 90 सॉरी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। लिख लिया होगा सबने, यो पोज करके जरूर लिख लिया करो आप लोग। देखो √10 2 थीटा -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास जिसको आपको सॉल्व करके दिखाना है और कमेंट में आंसर जरूर करना है आपको। ठीक है, इसका आंसर करो। जो मेरे को करेक्ट आंसर करेगा उसका मैं यूट्यूब के चैनल पर जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा तब आपका नाम अनाउंस करूँगा कि इन लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सारा का सारा मटेरियल कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो के स्टैंडर्ड एंगल्स की बेस्ट जो क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए अपनी तरफ से। अब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए और अपनी ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज जो है स्टैंडर्ड एंगल की वो आपको प्रैक्टिस करने से ही याद हो पाएगी या आपको ज़्यादा टाइम के लिए रिमेंबर रह पाएगी। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।